हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियोस में बात की थी कि एसएससी क्या है, वो कैसे एग्ज़ाम्स और कंडक्ट कराती है, तो उनमें हमने एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल इन एग्ज़ाम के बारे में बात की थी। तो आज हम पूरा एमटीएस के बारे में समझेंगे, क्या उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एज लिमिट क्या है। ये तो हमने देखा था, साथ में हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसकी सैलरी क्या मिलती है, क्या जॉब प्रोफाइल है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस से। तो एसएससी एमटीएस की फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। व्हाट इज़ एसएससी एमटीएस, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एज लिमिट क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस क्या लगेगी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको कौन से डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, आपको कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिल सकती हैं और उसकी सैलरी क्या होगी। तो एसएससी एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी फुल फॉर्म। एमटीएस की भी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसकी फुल फॉर्म। इसका क्वालिफ़िकेशन 10th पास है। अगर आपने 10th पास कर रखी है, बनी आपके कितने मार्क्स हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस की एज लिमिट मिनिमम 17 ईयर है और मैक्सिमम 25 ईयर है। इसमें कुछ छूट दी जाती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें कुछ कैटेगरी वाइज, क्राइटेरिया वाइज छूट दी जाती है। वो है ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्शन दिया जाता है, एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्शन दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का रिलैक्शन दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को जो ओबीसी है उनको 13 ईयर्स का रिलैक्शन दिया जाता है, और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं उनको 15 ईयर्स का रिलैक्शन दिया जाता है। तो एसएससी एमटीएस का जो अब एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं क्या है। इसका जो पेपर फर्स्ट होगा सीबीटी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जो पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट किस टाइप का आएगा। एसएससी एमटीएस का जो पहला पेपर होगा उसका टाइमिंग आपको 90 मिनट मिलेगा। आपको 19 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, और आपको ये सीबीटी का मीन्स है आपको ये कंप्यूटर पे देना होगा ये एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, वो भी देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 मार्क्स के ही होंगे। जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे। थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि रीजनिंग और में क्या क्या आते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि क्यूब्स आती है, सीरीज़ आती है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिलोज़म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, और उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आता है, और साथ में जो करंट अफेयर्स होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश में जो टेंस है, वॉइसेस है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी पूरा फंक्शन है वो हो गया। और पीक्यूआरएस, पैरा जंबल्स और इस टाइप के जो होंगे वो जनरल इंग्लिश में आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 2 तरह का होगा, अर्थमेटिक होगा एक, और एक एडवांस होगा। एडवांस की बात हम पहले कर लेते हैं कि जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों तरह का आएगा। और इसके साथ ही जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पूरी देखने को, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस और के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो अर्थमेटिक है उसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, और भी बहुत सारे जो और है क्या, टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, और सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सिएशन हो गया। इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे। जो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या लगेगी। SEC MTS के अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपीज़ लगेगी अगर आप जनरल हैं और OBC हैं, और कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन किन के लिए, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स से आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा। एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज़ का मतलब है PWD, OH, HH, VH जो भी आती हैं, SC ST और भी जो आती हैं, उन सबको आपको नो फीस देनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि SSC MTS की जो ये पोस्ट है उसमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। तो देखिए, इसमें
जो पियोन होता है, जो ऑपरेटर होता है, जो गार्डनर होता है, जो गेट कीपर होता है, जो वॉचमैन होता है, जो जूनियर ऑपरेटर्स की ये जॉब है, 10th पास है, 10th लेवल की है ये जॉब, तो इसमें ये सब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है जो ये जॉब देती हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, रेलवे बोर्ड, सेक्रेटरियल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB के जो फॉर्म्स निकलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, और भी बहुत सारी है। आर्म्ड फोर्स HQs हेडक्वार्टर्स हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, कैग है। कैग में आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। 18,000 से लेकर 22,000 तक की इसकी सैलरी होती है। इन ग्रेड पे में भी मिल सकती है आपको, लेकिन ओवरऑल 10th पास के लिए अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप ये जॉब कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और आगे की तैयारी जैसे CGL, UPSC जैसे बड़े बड़े एग्ज़ामों की भी तैयारी कर सकते हैं आप। तो आज हमने बात की थी कि SSC MTS का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या उसकी जो प्रोफाइल रहती है, ये सब हमने बात की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।